तो घातांक और करणी के अगले लेक्चर पे आ चुके हैं हम लोग, और इससे संबंधित खूब सारे लेक्चर पहले ही बना चुके हैं जिधर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। और वो जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो खूब सारे लिंक मिलेंगे, उधर जा करके चेकआउट कर सकते हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख लिए हैं, कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। और एक हमारा टॉपिक होता है घातांक और करणी, एक टॉपिक और सारे एग्जाम के क्वेश्चन ब्रेक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो चलो भाई देखते हैं, अगला सवाल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम लोग। 3 की घात में x है भैया, 9 की घात में 5 और इधर 27 की घात में 2 दिखाई दे रहा है, बटे में 3 गुणा 81 की घात में 4 दिखा, और बराबर के उस पर हमको दिखाई दे रहा है 243। क्या बोलता है ये? x का मान ज्ञात करने बोलता है। एसएससी के एग्जाम और क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कैसे बनेगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहें अगर यहाँ पर, तो हमको दिखाई दे रहा है 3। यार सभी के सभी को 3 की घात के रूप में तोड़ दें क्या? कैसे टूटेगा 3 की घात के रूप में? 3 की घात x, ये तो वैसा ही है। 9 को क्या लिखें भैया? 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात में 2, और 5 तो वैसा ही है बाहर में। 27 को क्या लिख दें यार? 27 को ऐसा तोड़ दें क्या? 27 को लिख देते हैं 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो कितने बार 3 आया? 3 आया 3 बार। तो 3 की घात में 3 और ब्रैकेट के बाहर में 2 तो वैसा ही है। और देख लें नीचे, देखें यहाँ पर 3, इधर 81 को तोड़ लें। अभी लघुत्तम निकाल कर 81 को तोड़ लेते हैं साइड में यहाँ पे। ये देखो भाई, ये हो जाते हैं 3 दूनी 6, इधर कितना बचेगा? 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 21। तो 3 के पहाड़े में 21 कब आता है? 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। ये देखो, फिर 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। कितने 3 का जोड़ी बना? यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 कितने बार दिख रहा है? 1 2 3 4 बार दिखाई दिया। 3 की घात में 4, और पहले से यहाँ पर 4 है भाई, देख लो। अब 243 को तोड़ दें क्या यार? 243 को तोड़ दें तो ये देखो यार, 243, हाँ 243 को 3 से भाग दें। 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। फिर आ जाता है 3 एकम 3। आगे नहीं करेंगे, कॉमन सेंस लगा लेते हैं। अभी तो किए हैं इसका 81 आ गया, 81 का अभी तो किए हैं। तो गिनती करना है बस। यहाँ पे एक बार 3 यहाँ पे दिखा, उसके बाद 1 2 3 4 5 बार दिखाई देगा। 3 की घात 5 लिख देते हैं। 3 की घात में x तो वैसा ही है, और ये वाला 3 को कॉपी कर दें, 5 और 2 का गुणा कर देते हैं भैया। 5 दूनी 10, 3 और 2 का गुणा करें, 3 और 2 का गुणा करते हैं, 3 दूनी 6। ये 3 तो वैसा ही है, घात में 1 है। और 4 और 4 का गुणा करें, 4 चौक हो जाते हैं 16, और 3 की घात भैया 5 तो वैसा ही है। सबको उधर भेजेंगे यार, पक्षांतरण करेंगे, सबको शिफ्ट करने वाले हैं। राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में किसको बचा के रखेंगे? 3 की घात x को बचा के रखेंगे, बाकी सब ऊपर जाएगा। तो क्या लिखे भाई? 3 की घात में x तो वैसा ही है, राइट साइड में 3 की घात 5 भी वैसा ही है। ये दोनों मान जो हर में दिख रहा है, ये चढ़ जाएगा अंश में, अंश में चला जाएगा। 3 की घात में 1 और 3 की घात में 16। ये देखो, ये दोनों ऊपर चला गया, और ये दोनों कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। 3 की घात 10 और 3 की घात 6। तो 3 की घात 10 और ये 3 की घात 6 हर में चला गया। 3 टू द पावर x वैसा ही है, और यहाँ पे 3 की घात 5। ये पूरा लाइन कॉपी कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से। अब इसके पास कुछ नहीं, मतलब कौन सा चिन्ह होता है भाई? धन का चिन्ह होता है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा? ऋण 10 बन जाएगा, और ये ऋण 6 बन जाएगा। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। फार्मूला नंबर पहला हमारा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। 3 की घात x, ये 3 की घात में भैया +5 +1 +16 -10 -6। इसको हल करना है हमको। 10 और 6 हो जाते हैं 16, ऋण 16 और ये धन 16, सब कट गया वहाँ पे। इधर क्या बचेगा? 3 की घात में 5 और 1 6,
3 की घात में x तो वैसा ही है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, आधार समान है तो घातों की क्या कर ले भाई, तुलना कर ले। तो हम देख पा रहे हैं x का मान हमको दिखाई दे रहा है 6। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये देखो यार, थोड़ा सा लगातार बार बार प्रयास करेंगे, सवाल को बना बना के देखेंगे, स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। सामने क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, नोट्स बनाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स आयकर विभाग और क्लर्क 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है भाई, 1.125 इंटू 10 टू द पावर k इज इक्वल टू 0.0011125। ये बोलता है k का मान ज्ञात करो। यार k का मान ज्ञात करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं, इसको भैया ले जाते हैं उसके बटे में, नीचे में ले जाते हैं, तो 1.125 वो बटे में आ गया। अब क्या करें यार, फिर से देखो हम उसी लाइन को लिख रहे हैं, उसी लाइन को फिर से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। ये पूरा उसी लाइन को कॉपी कर दिए। अब हम क्या बोलते हैं यार, दशमलव के चिन्ह को हटा दो, राइट साइड में कितने अंक हैं उसको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 अंक दिखाई दे रहा है राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में 6 अंक दिख रहा है। तो भैया नीचे लगा देंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। सेम कहानी इसके लिए भी करें, यहाँ पे 1 लिख देते हैं पहले। तो दशमलव का चिन्ह हटाएंगे, राइट साइड में कितने अंक दिख रहा है, 1 2 और 3 अंक दिख रहे हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे भाई। अब दशमलव का चिन्ह हट जाएगा, इसका काम नहीं रहा, ये हट जाएगा। किसी भी संख्या के पीछे में कितना भी जीरो लगाओ उसका मतलब है नहीं। ये 5 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़ ही रहेगा। सामने लगाएंगे जीरो तो उसका महत्व है, पीछे लगाते हैं जीरो तो उसका महत्व नहीं रहता। तो भैया ये 3 जीरो का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी अंक के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई जीरो होता है उसका मतलब नहीं होता, हट जाएगा। तो ये 1125 कट गया और 3 जीरो इधर से 3 जीरो से कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 की घात में k बचा है, राइट हैंड साइड पे कितना जीरो है, 1 2 और 3, 10 की घात में 3। भैया इसको ऊपर भेज दें क्या, 10 की घात में k तो वैसा ही है, धन 3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऋण 3 बन जाएगा। और घातों की तुलना कर लें तो हम क्या देख पा रहे हैं, k का मान देख पा रहे हैं -3 आ गया, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। बताओ सही बना क्वेश्चन। एसएससी के एग्जाम में और इनकम टैक्स 2 बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या बोलता है सवाल, 5 की घात में भैया 1/4 है गुणा 125 की घात में हमको दिखाई दे रहा है 0.25 दिखाई दिया। कैसे हल करेंगे, 5 की घात में 1/4 तो वैसा ही है, गुणा 125 घात में 0.25, हम उसी लाइन को पूरा लिख दिए। और अभी तो इसके पहले वाले सवाल में बताए थे भैया घात को यहाँ पे क्या कर लेंगे, हटाएंगे, एक्चुअली दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाएंगे, राइट साइड में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, ये 2 अंक दिखाई दिए। तो नीचे में कितना जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए। और दशमलव का चिन्ह अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। किसी भी संख्या के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो रहे उसका कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता। 25 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, अब 25 एकम 25 और 25 चौक 100। ये 5 की घात में 1/4 वैसा ही है। अच्छा 125 को तोड़ ले क्या, यहाँ पर 125 को तोड़ते हैं, 5 से टूट रहा है क्या, 5 दूनी 10, फिर 2 यहाँ चला जाएगा, 5 हम 25, फिर 5 हम 25, 5 एकम 5, पेयर बन गया हमारा 5 की घात 3, 5 की घात 3। और बाहर में क्या बचा है, 1/4 बचा है। इसको हल कर लें, 5 की घात में 1/4 गुणा 5 की घात में 3/4। आधार समान है तो घातों को जोड़ लें क्या, 5 की घात में 1/4 प्लस 3/4 आ गया। लघुत्तम लेना हमको, ये दोनों का लघुत्तम लेना है। क्या लघुत्तम आ जाएगा, 4 लघुत्तम आ जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किए, 4 एकम 4 एक बार में ही आ गया, उधर पहले से 1 था। 4 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किए, 4 एकम 4 एक बार में 4 आ गया, 4 एकम 4।
और उधर पहले से कौन था, 3 था। ये लघुत्तम में निकालना सीख रहे हैं हम लोग। ये देखो 5 की घात में 3, ये भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 तो 1 ही रहेगा, 3 एकम 3 रहेगा, बटे में 4 तो वैसा ही है। अब क्या करते हैं, 5 की घात में 3 और 1 4 बटे 4, 4 और 4 कट जाएगा, 5 की घात में 1, मतलब कुल मिला के आंसर हमारा आ गया 5, जो कि रिक्वायर्ड आंसर हमारा। अगला सवाल लेते हैं जो कि क्लर्क एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2 की घात में 3 फिर पूरे की घात में 2, इधर 2 की घात में 3 और ये घात की गुणा है। अभी समझ में आ जाएगा क्या है इसका मतलब। 2 की घात में 3 और इसमें भैया ब्रैकेट नहीं लगा पहले वाले में, 2 की घात में 3 पूरे की घात में 2 ऋण 2 की घात में 3 फिर ब्रैकेट है और ये 2 लिखा है। इन दोनों का डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है। यार जब ऐसा दिखता है ना, ये 3 की घात में 2 है लेकिन ये दोनों आपस में गुणा में, थोड़ा फिर से लिख के दिखाएंगे तो समझ में आएगा। 2 की घात 3 पूरे की घात 2 और 2 की घात 3 गुणा 2 है ये, तो दोनों का डिफरेंस आई थिंक समझ में आ रहा है। और 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 होते हैं 9, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 9 हो जाएगा। लेकिन ये कितना हो गया, 2 की घात 6 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। चाहो तो 2 की घात 9 करते बैठे रहो, या फिर थोड़ा कॉमन सेंस लगा दे क्या, 2 की घात 9 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 6 और 2 की घात 3 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये कैसे लिख दिए भैया, आधार समान है, घातों को जोड़ोगे तो कैसे बनेगा। तो पहले तो ना थोड़ा एक लाइन, थोड़ा शॉर्टकट हो गया, थोड़ा एक लाइन और लिख के दिखाते हैं भैया। 2 की घात 9 को 6 और 3 9 होते हैं, 6 और 3 को जोड़ने से 9 होते हैं, तो 9 को 2 भाग में तोड़ दिया 6 और 3 में। तो 6 में ही क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि बाजू में हमको देखो 6 दिखाई दे रहा है, उसका ज़रूरत है हमको। तो अब तोड़ लें क्या, 2 की घात में 6 गुणा 2 की घात में 3 और 2 की घात 6 तो वैसा ही है। तो आई थिंक ये लाइन समझ में आ रहा है कौन सा सूत्र अप्लाई किए, x टू द पावर m गुणा x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। आधार समान है तो घातों को जोड़ लिया जाता है, आधार समान है तो घातों को जोड़ लिए, हो गया। अब क्या कर देख पा रहे हैं हम लोग, इधर 2 की घात 6, इधर भी 2 की घात 6 कॉमन दिखाई दे रहा है हम लोग को। उभयनिष्ठ निकाल दें, 2 टू द पावर 6 उभयनिष्ठ निकल गया। यहाँ क्या बचेगा, 2 की घात में 3 और ऋण 1 तो वैसा ही है। ये देखो यार बन गया हमसे सवाल। अब इसको हल कर लेंगे यार, डायरेक्टली करते तो भी आंसर वही आता है। इसके बाद आई थिंक सबसे बन जाएगा यार, 2 की घात 6 निकालना सबको आ जाएगा। 2 की घात 3 हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाते हैं। 2 की घात 6, 8 में से 1 गया 7। 2 की घात 6 सब लोग कर लेंगे, बना लेंगे। ये ऐसा लिख देंगे 6 बार, 4 हो गया, 4 और 1 5 और 6 गुणा कर लेना। और यहाँ पर गुणा में 7 है क्योंकि 8 में से 1 घटा है, 7 बचा हमारे पास। क्वेश्चन लिखा है 243 की घात में हमको दिख रहा है 1/7 गुणा 3 की घात में हमको दिख रहा है 2/7 भागित में है 27 की घात में, उसी को ज्ञात करना है। इसके घात में कुछ नहीं, मतलब चलो x ले लेते हैं, बराबर के उस पार हमको दिख रहा है 1। यार सब जगह एक चीज़ तो समझ में आ गया, 3 है, कहानी 3 का है। 243 को तोड़ दे क्या, अभी तो तोड़े थे इसको थोड़ी देर पहले। 2 अट्ठे एक्चुअली 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 बचेगा, 3 निया 27, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। हाँ 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या लिख पा रहे हैं इसको, 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 5 लिखेंगे और गुणा में हमारे पास 1/7 है। यहाँ पे 3 की घात 2/7 वैसा ही है। ये भागित है, मतलब बटे में लिख सकते हैं इसको। और 27, हाँ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2 नहीं भैया 3 ही है, 3 की घात 5 है। अब 27 को कैसे लिख सकते हैं यार, 27 को, ये देखो 27 की कहानी है, हम दिखाई दे रहा है हमको, अलग से बार बार क्यों करें, वहीं से कर लें कॉपी। 1 2 और 3, तो 3 की घात में 3 और x तो वैसा ही है,
बराबर के उस पर एक भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे सॉल्व हो रहा है भाई देख लें आगे। 3 की घात में 5/7 हो जाएगा, ये 3 की घात में 2/7 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको उधर भेज दें क्या, 3⁻3x, 3 एकम 3, 3x। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आधार समान है तो घातों को जोड़ लें क्या, तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, 3⁻5/7 और 2/7 को जोड़ दें। 5/7 और 2/7 को जोड़ देते हैं। राइट साइड में 3⁻3x वैसा ही है। क्या देख पा रहे हैं, लघुत्तम क्या आ जाएगा, दोनों में 7 लघुत्तम आ जाएगा। 3 की घात में 7 लघुत्तम आ गया, पहले से 5 है और पहले से वहाँ पर 2 है। 7 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किए, 7 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किए, 7 एकम 7 एक बार में आ गया। फिर 7 का पहाड़ा पढ़े, 7 एकम 7 एक बार में आ गया। राइट साइड में 3⁻3x तो वैसा ही है। ऊपर देख पा रहे हैं 3⁻7, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7/7, 3 की घात में 3x तो वैसा ही है। 7 और 7 कट गया भाई, 3 की घात में कुछ नहीं मतलब 1 है। इधर 3 की घात में 3x है। क्या देख पा रहे हैं, आधार समान है, दोनों साइड आधार समान है। ये देखो इधर भी 3 दिख रहा है और इधर भी 3 दिखाई दे रहा है। तो घात की तुलना, पावर का कंपैरिजन करते तो हम क्या देख पा रहे हैं, 3x = 1 दिखाई दिया, गुणा का पक्षांतरण हो जाता है भाग, तो x का मान हमको मिल जाएगा 1/3, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। अगले सवाल पे जाएंगे जो कि CBI में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखते हैं, 64 की घात में यार ऋण 1/4 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 16 की घात में 1/4 लिखा हुआ है। किस में तोड़ेंगे, 16 और 64 को किस में तोड़ेंगे और देखते हैं हम लोग। साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन में हर जगह √2 दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बाकी सारे क्वेश्चन में भी एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है, हमारे पास जगह था नहीं इसलिए हम ऑप्शन लिखे नहीं है, ऑप्शन दिया होता है भाई सभी एग्जाम में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 दिखाई दे रहा है हर जगह, इसका मतलब 2 से टूटेगा। पहले तो ये ऋण को भगाना है, ऋण कब जाएगा भैया, 64 को नीचे ले आओ ना, 64 को जैसे ही नीचे लाओगे घात का चिन्ह बदल जाएगा। और 16 की घात में 1/4 तो वैसा ही है। 64 को तोड़ ले, 2 के पहाड़े में आता है क्या, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 16 बार में जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया। तो क्या ऐसे बना, कितने बार 2 लिखे, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए 2। 2 की घात 6 पूरे की घात में 1/4 और 16 यहाँ पे छुपा हुआ है। 16 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 2 की घात में 4 पूरे की घात में 1/4, गुणा में 1/4 बोल दो यार उसको, तो गुणा में 1/4 बोल देते हैं। क्या देख पा रहे हैं, ये 4 और 4 तो कट गया इधर से, यहाँ पे कैसे होगा वही देखना है हमको। ऊपर में तो 2 आ गया, इधर भी वैसे ही काम करेगा, तोड़ के कटाने वाला काम करें, ये कैसे टूटेगा। ऊपर में तो 2 बचा है, नीचे में 2 की घात 6 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 2 धन 4, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और बांट दें, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 और ब्रैकेट के बाहर में 1/2 है और अंश में अभी भी 2 है। अब हाँ, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये घात में 1/4 है, ये देखो घात में 1/4 प्रिंटिंग मिस्टेक था, लिखने में मिस्टेक हो गया। अब घातों को बांट दे, क्या दोनों को बराबर मिलेगा, 2 की घात 2 और इधर 1/4 इसको मिल जाएगा पहले वाले को, और दूसरे वाले को 2 की घात में 4 और 1/4 इसको भी मिल जाएगा, और अंश में तो 2 वैसा ही है। ये 4 और 4 कट जाएगा, इधर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या बचा, 2 बचा, और 2 की घात में 1/2 बचा, और यहाँ पर 2 बचा। ये 2 और 2 कट जाएगा ऐसा। और किसी के भी घात में 1/2 का मतलब क्या होता है,
√2 होता है उसका मतलब। तो यार एक लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला। यार सीबीआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो लेवल तो मेंटेन करेंगे ही ना।